हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे वो रॉल्ड्स लॉ के विषय में बात कर रहे थे और एक ऐसा सॉल्यूशंस के विषय में बात कर रहे थे जो कि दोनों मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलाटाइल था, मतलब दोनों का वाष्प बनता था, मतलब कि दोनों लिक्विड था। और आज जो हम जिस सॉल्यूशन के विषय में बात करेंगे और उस सॉल्यूशन का रॉल्ड्स लॉ के विषय में बात करने वाले हैं, वह सॉल्यूशन है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट तो लिक्विड रहेगा ही, लेकिन सॉल्यूट जो है वह एक सॉलिड होगा। नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर नहीं बनता है, वाष्प नहीं बनता है। अब कोई सॉलिड है, उसका तो कम टेम्परेचर पे कोई वाष्प तो बनेगा नहीं, तो उस टाइप के सब्सटेंस के विषय में बात करेंगे। और ऐसा ही हम लोग सॉल्यूशंस लेंगे जिसमें से एक सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट जो है वह सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। और वह सॉलिड जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहलाता है। हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका यहाँ पे जैसे कि हेडिंग में आप लोग जो देख पा रहे हैं वह है रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशंस लेंगे, ऐसा सॉल्यूशंस के लिए रॉल्ड्स लॉ के लिए बात करेंगे जिसमें कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, वाष्पशील विलेय हो, ठीक है। अब देखिए, और वाष्पशील विलेय का पहले भी हम लोग सॉल्यूशन के विषय में बात कर रहे थे कि अगर हम एक वाटर लेते हैं और दूसरे कंटेनर में वाटर प्लस NaCl लेते हैं, तो जो वाटर प्लस NaCl का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमेशा जो है कम होता है एक प्योर सॉल्वेंट से। क्योंकि NaCl का जो पार्टिकल्स है वह वाटर के पार्टिकल्स के स्थान पे आ जाता है, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण उसका वेपर, उस सॉल्यूशन का वेपर कम बनता है। तो वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक। तो आज हम जो यहाँ से देख रहे हैं, मान लेते हैं कि देखिए कौन सा लिए, एक कंटेनर लेते हैं, है ना, एक कंटेनर लेते हैं। इसमें क्या लिए, इसमें वाटर, सपोज करते हैं कोई भी एक लिक्विड लेते हैं, सपोज करते हैं कि वाटर ही हम लोग लेते हैं, H2O लेते हैं। यहाँ पे क्या किए हम लोग, NaCl डाल दिए, या शुगर डाल सकते हैं, मतलब चीनी, है ना, NaCl डालते हैं, या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं शुगर भी तुम लोग डाल सकते हो। मतलब सॉलिड होना चाहिए कि इसका जो वेपर नहीं बनता था। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये सॉल्यूशन था, ये एक सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट है, दोनों को हम लोग मिला दिए तो सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्या था, लिक्विड था। तो अब जो यहाँ पे जो वेपर जो बनेगा, हाँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि A है और इसका नाम इस कंटेनर में जो रखे सब्सटेंस जो है वह B है। तो अब जो दोनों बनेगा तो यहाँ पे AB का जो बनता था, अब जो यहाँ पे जो वेपर जो बनेगा, हाँ, तो यहाँ पे A का भी वेपर होगा और B का भी वेपर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों का वेपर आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर दोनों के द्वारा लग रहा है, A का पार्टिकल्स के द्वारा भी लग रहा है और B के पार्टिकल्स के द्वारा लग रहा है। नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखिए कि ये जो वाटर है इसमें मान लेते हैं कि वह NaCl डिजॉल्व हो गया। तो NaCl अब जो यहाँ पे वाटर के स्थान पे कौन आता है, NaCl का कुछ अमाउंट आ जाता है। अब जो मान लेते हैं इसमें हीट करते हैं, ठीक है, हीट कुछ कर दिए। अब यहाँ पे इस कंटेनर में मान ले क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब जो यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा, ये H2O का ही बनेगा ना। यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो H2O का बनेगा, NaCl का तो वेपर बनेगा नहीं, क्योंकि ये एक सॉलिड है। नहीं, तो वेपर प्रेशर सिर्फ किसके द्वारा लगेगा, तो वेपर प्रेशर जो लगेगा किसके द्वारा, सिर्फ वाटर के द्वारा लगेगा। हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा वाष्प दाब लगेगा इस सॉल्यूशन पे। मतलब कि हम लोग जो पहले जो माने थे, हाँ, माने थे कि इसका पार्शियल, जैसे कि एक प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या मानते थे, P0A प्योर, इसको क्या प्योर के लिए मानते थे, P0 भी मानते थे। इसमें पार्शियल के लिए क्या माने थे, Pa माने थे। हाँ, और पार्शियल वेपर के लिए यहाँ पे क्या माने थे, Pb के लिए Pb माने थे। नहीं, तो अब जो यहाँ पे होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग A के लिए, अगर सॉल्वेंट के लिए A मानते हैं, हाँ,
और इसको सपोज करते हैं कि ए मान लेते हैं और सॉल्यूट क्या मानते हैं, वो बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पीबी क्या होगा, जो सॉल्यूशन जो बन गया, तो सॉल्यूशन जो बन गया तो यहाँ पर सिर्फ पी ए का होगा, यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल्स है, तो बी का मॉलिक्यूल्स तो है नहीं वेपर यहाँ पे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी दैट मीन्स की NaCl का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। जब वेपर ही नहीं बन रहा तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, मतलब कि पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस सॉल्यूशन में जैसे कि हम लोग पी इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, क्या लेते थे, टोटल प्रेशर क्या होता था कि ए का भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब टोटल प्रेशर क्या था, पी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर पीबी इक्वल टू 0 हो गया, नहीं तो पीबी इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके द्वारा मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विलियन का कुल वाष्प दाब उसको मान लेते हैं पी। तो पी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा पी ए का, क्योंकि पीबी का कोई वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो वेपर जो बन रहा है वो सिर्फ किसका बन रहा है, ए का बन रहा है। हाँ, तो मतलब कि इस सॉल्यूशन पर सिर्फ ए के पार्टिकल्स के द्वारा ही वेपर लग रहा है, ठीक है। तो कुल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ए का पार्टिकल्स के वेपर, ए के पार्टिकल्स के वेपर के द्वारा जो लगाया गया वेपर प्रेशर है, नहीं तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए। समझ में आ गया होगा। अच्छा, पी ए इक्वल टू रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि पी ए इक्वल टू क्या होता है कि पी नॉट ए एक्स ए, हाँ, पी नॉट ए एक्स ए। तो देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन, या तो हम लोग ऐसे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, एक या तो P इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, या नहीं तो आप लोग जो है पी ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए ये एक रॉल्स लॉ कौन किसके लिए ये हुआ कि ऐसा सॉल्यूशंस के लिए हुआ जो कि सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल था, है ना। तो हम लोग रॉल्स लॉ को इस प्रकार हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि अवाक्सिल विले वाले, हाँ, विलियन का जो वेपर प्रेशर है, हाँ, उस विलियन का जो वेपर प्रेशर है वह इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, हाँ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शंस कितना है, हाँ। तो हमको ऐसे हम लोग उसको डिफाइन भी करते हैं, ठीक है। तो कुल वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। ये हो गया रॉल्स लॉ फॉर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम लोग आते हैं जरा इसका वेपर प्रेशर। हालांकि इसका जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम लोग बता देना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ वाटर रहता, हाँ, सिर्फ क्या रहता, वाटर रहता, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर रहता तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनता, यहाँ वेपर जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता। क्यों ज्यादा होता, क्योंकि पहले भी आपको बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड्स करता है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड्स करता है कि सरफेस एरिया जितना होगा उसका वेपर उतना बनेगा, और वेपर जितना बनेगा अधिक उसका उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स है, हाँ, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स पे क्या आ गया है, उसके स्थान पे वाटर के मॉलिक्यूल के स्थान पे क्या आ गया है, NaCl आ गया है, जो कि NaCl का वाष्प नहीं बनता है। तो यहाँ पे ज्यादा वेपर बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, कम वेपर बनेगा। क्यों कम वेपर बनेगा, क्योंकि उसके स्थान पे, वाटर के स्थान पे बड़ा बड़ा पार्टिकल्स कौन आ गया है, सॉल्यूट का आ गया, जिसका वेपर नहीं बनता है। तो ऊपर जाने का जो रास्ता उसका है, हाँ, वाटर जो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो रास्ता जो चाहिए ऊपर होने का, तो वो क्या है, घट रहा है, इसलिए यहाँ वेपर कम बनेगा, हाँ। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन का, कौन सा सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा उसके प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा। तो हम लोग यहाँ इसको प्रूफ भी कर देंगे कि कैसे कम होता है, हम लोग मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ भी करेंगे अभी, हाँ। तो देखिए पी ए इक्वल टू, यहाँ से जस्ट हम लोग अभी बात हम लोग क्या किए कि पी नॉट ए एक्स ए, और आपको मालूम है यहाँ पे इधर लिखते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन
ऑफ द कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं तो दो कंपोनेंट वाले लिए हैं तो दोनों मिला के क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन जो लिए हैं यहाँ पे, हाँ बहुत गौर से इसको समझिएगा आप लोग कि क्यों होता है सब। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे जो लिए हैं सॉल्यूशन में अब दोनों मिला करके एक हो रहा है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों मिला करके क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए का जो अधिकतम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ए, हाँ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ वो कितना हो जाएगा, वो 1 से हमेशा क्या होगा, एक्स ए का वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा, क्योंकि दोनों मिला करके एक हो रहा है। हाँ तो दोनों मिला करके एक हो रहा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 से छोटा होगा, तब ना हम लोग 1 से छोटा होगा। मान लें कि ये बहुत कम अमाउंट पे तो ये 0.9 और मान लेते हैं ये थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट तो 0.1, देखिए क्या होगा 1 होता है। तो 0.9 क्या है, हमेशा 1 से क्या है छोटा है, ठीक है। अब देखिएगा 1 से छोटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात किए हुए हैं, पी ए इक्वल टू क्या है P0 A एक्स ए, हाँ P0 A एक्स ए, ठीक है। अब देखिए गौर से जरा से यार समझिएगा, ये वैल्यू अगर छोटा है, किससे छोटा है 1 से छोटा है, हाँ 1 से छोटा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पी ए इक्वल टू P0 A एक्स है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये हो गया पी ए का वैल्यू 8 है, ठीक है, और पी ए का वैल्यू 8 है और P0 का भी वैल्यू मान लेते हैं 8 है और गुना 1 हो गया मोल फ्रैक्शन, मान लो एक्स ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 बराबर है। लेकिन अब कह रहा है कि ये जो 1 जो है एक्स ए का वैल्यू वह हमेशा मान लेते हैं कि 8 हो जाएगा, तो 8 गुना और 0.9 हो गया, क्योंकि एक्स ए का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, एक्स ए का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, वह कम है, हाँ किससे कम है 1 का। तो क्या अब ये दोनों बराबर हुआ, नहीं बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ये वैल्यू इससे ये वैल्यू इस वैल्यू से अधिक होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं, समझ में आ गया होगा। तब ये क्या होगा बराबर, अभी यहाँ पे ये बराबर नहीं है तो ये वैल्यू अगर अधिक हो जाएगा, हाँ तब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पी ए का जो वैल्यू होगा, हाँ वो हमेशा कम होगा, किससे होगा P0 A एक्स ए, मतलब ये वैल्यू अधिक होना चाहिए, मतलब P0 A एक्स ए का जो वैल्यू होगा पी ए से हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा। और ये P0 A क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है, और पी ए क्या है, एक पार्शियल वेपर प्रेशर है। अब देखिए यहाँ पे इसको मानते हैं, इसको मानते हैं P0 A, ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पे पी ए जो माने हुए हैं, ठीक, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो वेपर बनेगा उसको पी ए मान लिए हैं और यहाँ पे P0 A मान रहे हैं। तो आपको पहले भी हम जस्ट अभी वीडियो के जस्ट स्टार्ट में ही बता चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की अपेक्षा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।